नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आप एकदम से हिल जाओगे और पूरा अंदर से झकझोर कर रख देगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक लड़के के अंदर दोस्तों एक ही सपना सजता रहता है कि उसकी कब शादी होगी और उसे एक सुंदर और सुशील एक लड़की से प्यार और मोहब्बत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटना एक जगह से आई हुई है जिसे सुनने के बाद आप वाकई में हिल जाओगे, क्योंकि दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी शादी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की के साथ हो जाती है। वह बहुत ही धूमधाम तरीके से बारात भी लेकर गया होता है और शादी बहुत ही सुखमय तरीके से संपन्न होती है, जिसके बाद वह अपनी दुल्हन को अपने घर पर लेकर आता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, सुहागरात का टाइम होता है दोस्तों, दुल्हन सज संवर कर बेड पर बैठी होती है और जब दूल्हा उसी सुहागरात वाले कमरे के अंदर जब प्रवेश करता है, अपने दुल्हन को सजी धजी देखकर बहुत ही अंदर से खुश होता है और सोचने लगता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अब देखते ही देखते कुछ ही देर बाद दोस्तों जब वह अपनी दुल्हन के घूंघट उठाता है तो मानो खुशी के मारे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वह लड़की इतनी सुंदर थी कि कोई भी अगर देखता तो देखते ही रह जाता। अब दोस्तों देखते ही देखते आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे वह दूल्हा अपनी दुल्हन के कपड़े उतारने लगता है और इधर उधर टच करने की कोशिश करने लगता है। फिर वह दुल्हन भी इसका पूरा साथ देती है, लेकिन जब वह प्राइवेट पार्ट से कपड़े को हटाता है, जो भी वह पहनी हुई थी उसे उतारता है और उतारने के बाद जब उसके प्राइवेट पार्ट को वह देखता है तो देखते ही एकदम से चौंक जाता है और गुस्से से एकदम लाल हो जाता है और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है। गुस्सा इतना विकराल रूप धारण करता है कि दोस्तों उस गुस्से की वजह से बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि दोस्तों उस लड़की के गुप्तांग में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद दूल्हा तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है और दूल्हा इतना गुस्सा हो गया था। तो दोस्तों बने रहिए कहानी का लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर उस लड़की के गुप्तांग में, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद दूल्हा एकदम से चौंक गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे गांव की है। उस गांव में एक दीपचंद नाम का एक मजदूर रहा करता था दोस्तों, और उस दीपचंद नाम के व्यक्ति की एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सुशील बेटी होती है। वह भी पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और वह जो दीपचंद होता है दोस्तों मजदूरी दिहाड़ी करके अपने बेटी का पालन पोषण और अपनी पत्नी का हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था। अब देखते ही देखती जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम रागिनी होता है, अब रागिनी दिन प्रतिदिन जवान होती जा रही थी। अब दोस्तों देखते ही देखते लगभग 1.5 साल का टाइम गुजर जाता है। 1.5 साल का टाइम बीतने के बाद अब उसकी बेटी एकदम जवान और सुंदर और सुशील दिखने लगी थी। लेकिन उसकी बेटी जो थी रागिनी अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार कर बैठती है और अपने ही कॉलेज के लड़के को दिल दे बैठती है। अब उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है दोस्तों। अब वह कॉलेज का बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाया करती थी, जिसका नाम राकेश होता है। वह राकेश के साथ दिन भर घूमने चली जाया करती थी और जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता था तो उसी वक्त वह रागिनी नाम की लड़की अपने घर पर चली जाती थी, जिससे उसके माता पिता को भी जरा सी भी भनक नहीं लगती थी और थोड़ा सा भी शक नहीं होता था। अब जो उसके पिता थे वो अपनी बेटी को लेकर के बहुत ही चिंतित रहा करते थे, क्योंकि अब उसकी बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई थी, वह शादी करने के योग्य हो गई थी। अब वह हर एक आदमी से, हर एक रिलेशन वाले से कहा करते थे कि अगर कहीं ठीक से ढंग का कोई लड़का हो तो हमें बताना, हमारी बिटिया अब शादी की उम्र की हो गई है, अब उसकी हमारी बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है। तो जो उसके सभी रिलेशन वाले थे लड़के खोजने में लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह जो रागिनी नाम की लड़की थी बहुत ही सुंदर दिखती थी, कोई भी उसे देखते ही पसंद कर लेता था। अब वह जो राकेश नाम का उसका बॉयफ्रेंड होता है वह उससे इतना प्यार करने लगता है, जब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी शादी करने के लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन जो राकेश नाम का लड़का होता है वह रागिनी के घर पर ही चला आता है और घर पर आने के बाद वह रागिनी के पिताजी से कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों क्या था, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में सभी लोगों को पता ही होगा
कि अगर लव मैरिज लड़की अगर करती है, मनपसंद लड़के से शादी करती है, उसके जो पिता होते हैं दीपचंद, वह शादी करा भी देते दोस्तों, गलत, वह शादी करा भी देते दोस्तों। लेकिन क्या था, जो राकेश नाम का लड़का था वह बिरादरी के ना होने के कारण, वह जिस बिरादरी की रागिनी होती है उस बिरादरी का वह लड़का नहीं था, उस जाति का वह लड़का नहीं था। इसलिए जो दीपचंद होते हैं शादी से साफ साफ इनकार कर देते हैं। और जो राकेश होता है वह बहुत ही तरह से कोशिश करता है, बहुत ही प्रयास करता है, अपने माता पिता को भी लिवा कर आता है। लेकिन जो दीपचंद होता है वह अपने वादे से टस से मस नहीं होता है, वह अपना वादा तोड़ता ही नहीं है। वह कहता है कि तुम दूसरी बिरादरी को हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बिरादरी में कैसे कर दूँ, हमारे जितने भी रिलेशन वाले हैं सभी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, सभी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तब दोस्तों क्या था, वह जो रागिनी और राकेश होते हैं वह दोनों इतना बेइंतहा प्यार करते थे कि उनका प्यार उनके पूरे कॉलेज में मशहूर हो जाता है। अब जो दीपचंद होते हैं उनके घर पर एक रिश्ता आता है और उस रिश्ते को लेकर के एक रिलेशन वाले उनके घर पर आते हैं। और जब दीपचंद वह लड़के को देखने उनके घर जाते हैं तो वह लड़का उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है दोस्तों। अब बात को आगे बढ़ाया जाता है। जो लड़का होता है उसका नाम राजू होता है। अब राजू नाम का लड़का रागिनी को देखने के लिए उसके घर पर आता है और जब रागिनी को हाथ में प्लेट और चाय लेकर आता देखता है तो देखते ही एकदम खुश हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि वह रागिनी इतनी खूबसूरत थी, इतनी बेइंतहा सुंदर दिखती थी कि कोई भी उसे काट ही नहीं सकता था। जो राजू के पिता थे और माता जी थी वह भी उन्हें बहुत पसंद कर लेती हैं और वह रिश्ता पक्का करके चली जाती हैं। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सगाई का टाइम आता है। सगाई होने के बाद कुछ ही दिन बाद दोस्तों अब जो राजू होता है, राजू नाम का लड़का, वह अपने माता पिता, अपने गांव, अपने घर परिवार, अपने सभी रिलेशन वालों को इकट्ठा करके वह रागिनी के यहाँ बारात लेकर आता है। अब रागिनी के यहाँ जब वह बारात लेकर आता है दोस्तों, फिर जो रागिनी के पिता दीपचंद होते हैं अपने दामाद का बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं। उनके जितने भी सभी बाराती थे सभी की बहुत ही अच्छे से देखभाल, बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं। फिर हर एक रस्म व रिवाज से शादी संपन्न होती है। अब सुबह विदाई का टाइम होता है तो सभी रिलेशन वाले, सभी जो रागिनी की सहेलियाँ होती हैं, सभी लोग रोती बिलखती रागिनी को विदा करती हैं। उनके पिता भी बहुत मायूस होते हैं क्योंकि उनकी एक अकेली बेटी यही रागिनी थी। अब दोस्तों वह जब रागिनी विदा होती है तब राजू अपने मारुति में बैठकर अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद सभी लोग बहुत ही खुशमय तरीके से हर रस्म रिवाज करते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि घर पर आने के बाद भी दोस्तों मुंह दिखाई का रस्म निभाई जाती है। अब मुंह दिखाई का रस्म निभाते निभाते शाम का टाइम हो जाता है। फिर शाम को नहाने धोने के बाद फिर जो रागिनी होती है वह सुहाग रात वाले कक्ष में सज संवर कर जाकर बैठ जाती है और सज संवर के बैठने के बाद जो राजू होता है उसका इंतजार करने लगती है। अब राजू भी यहाँ अपनी पूरी तैयारियाँ करने के बाद दोस्तों वह भी जब सुहाग रात के कक्ष में पहुँचता है, अपनी दुल्हन को देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है। वह जब उसके घूंघट उठाता है तो इतने ज़ोरदार तरीके से हंसता है और इतने ज़ोरदार तरीके से वह खुश होता है कि रागिनी की भी हंसी छूट जाती है और पूछने लगती है, आप इतने तेज़ी से हंस क्यों रहे हो। फिर जो राजू होता है वह बताता है कि मैं लक्ष्मी समान अपनी बीवी को देखकर इतना खुश हूँ कि आज मुझे पूरी दुनिया की धन दौलत इसके आगे फीकी लग रही है। अब दोस्तों देखते ही देखते रागिनी के करीब पहुंचता है तो उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है, अपना जो आगे का कार्यक्रम था वो भी करने लगता है। फिर देखते ही देखते उसे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगता है, जिसका रागिनी पूरा सहयोग करती है, पूरा साथ वह भी देती है। फिर कुछ ही क्षणों में जो रागिनी होती है वह शर्म के मारे थोड़ा शर्माने लगती है। फिर जो राजू होता है उसके धीरे धीरे एक एक करके कपड़े उतारने लगते हैं। फिर जिसके बाद दोस्तों जो रागिनी होती है वह भी राजू के कपड़े उतारने लगती है। कुछ ही क्षणों बाद दोनों एकदम निर्वस्त्र अवस्था में आ जाते हैं और जब जो राजू होता है वह अपनी पत्नी के नीचे वाले कपड़े जब उतारता है तो उतारते ही दंग रह जाता है। अब वह देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर तो बाल है। अब जब वह प्राइवेट पार्ट पर बाल देखता है तो बाल देखते ही एकदम से आग बबूला उठता है और सोचता है कि हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है वह साफ सफाई से अपने पति के पास जाए, जिससे उसके पति उससे गुस्सा ना हो। लेकिन यह लड़की अपने प्राइवेट पार्ट का बाल तक नहीं साफ करके आई है। फिर जो राजू होता है अपनी पत्नी रागिनी से कहता है कि जब तक तुम
यह बाल नहीं साफ करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। अब क्या था दोस्तों, देखते ही देखते रात भर का टाइम बीत जाता है। रागिनी बहाना पे बहाना बनाए जा रही थी, लेकिन वह प्राइवेट पार्ट का बाल नहीं साफ करते। फिर दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन सुबह होती है दोस्तों, सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नहाते धुलते हैं, खाना पीना खाते हैं और सभी लोग पूछते हैं कि क्या आज तो तुम्हारा मौज ही मौज था। लेकिन जो राजू होता है दोस्तों, अपने दोस्तों के सामने बहुत ही मायूसी की हालत में रहता है। और जब उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो जो राजू होता है वह बताता है कि यार मेरी पत्नी अपने प्राइवेट पार्ट का बाल ही नहीं रिमूव की थी, अपने प्राइवेट पार्ट का बाल तक साफ नहीं की थी। फिर उसके जो दोस्त होते हैं कहते हैं यार होता होगा, वह जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। लेकिन अब जो उसका दोस्त होता है कहता है कि क्या हुआ, वो नहीं साफ कर पाई तो तू तो साफ कर सकता है ना। फिर जब शाम होती है दोस्तों, फिर राजू अपने पत्नी के कमरे में पहुंचता है, मतलब अपने सुहाग रात वाले कक्ष में पहुंचता है, जिस कक्ष में वह उसकी पत्नी रागिनी बैठी हुई थी। फिर वह अपनी पत्नी के कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। छूने के बाद दोस्तों उसके बालों को साफ करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट से वह बाल रिमूव होते हैं, रिमूव होने के बाद वहाँ नाम लिखा होता है राकेश। अब जब राकेश नाम का टैटू उसके प्राइवेट पार्ट पर राजू देखता है तो देखते ही एकदम से आग बबूला उठता है और अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि यह राकेश है कौन। जब उसकी पत्नी यह बात सुनती है तो सुनते ही एकदम से कांपने सी लगती है और अपने पति के पैरों को पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है कि यह गलती मुझसे बहुत पहले हो चुकी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वह अपने पति से सारी बात बताती है कि मेरा एक राकेश नाम का बॉयफ्रेंड था, मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी उससे शादी नहीं करा सके क्योंकि वह मेरी बिरादरी का नहीं था, मेरी जाति धर्म का नहीं था, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाई। जिसके कारण वह जो राकेश नाम का मेरा बॉयफ्रेंड था एक दिन मुझे एक टैटू वाले के पास लेकर गया और वह भी अपने प्राइवेट पार्ट पर मेरा नाम लिखवाया और मैं भी अपने प्राइवेट पार्ट पर उसका नाम लिखवा ली थी। अब जब यह बात राजू को पता चलती है, वह गुस्से के मारे कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे के बाहर जाने के बाद दोस्तों अब वह रात भर बाहर ही बिताता है। जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद इसके पिताजी जिसका नाम दीपचंद होता है उन्हें बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सारी दास्तान बयां की जाती है। जिसके बाद जो इनके पिताजी होते हैं वह भी अपने दामाद के चरणों को पकड़कर रोने और बिलखने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं कि मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो, आज के बाद यह ऐसा काम कभी ज़िंदगी में भी नहीं करेगी। लेकिन जो दोस्तों राजू होता है वह भी थोड़ा समझदार था, इसलिए अपनी पत्नी को समझाता बुझाता है और बहुत कस्में खिलाता है। उसके जो पिताजी थे वह भी बहुत ज़्यादा वादा करते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी यह सब काम कभी नहीं करेगी, अगर करेगी तो मेरा मरा मुँह यह देखेगी। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कस्में खिलाते हैं, जिसके बाद उसकी बेटी जो होती है अपने पति के चरणों में गिर जाती है और फिर से रोने और बिलखने लगती है और बहुत ज़्यादा कस्में खाती है। कहती है कि आज के बाद अगर यह मुझसे दोबारा गलती हुई तो आप मुझे मार डालिएगा या फिर आपके दिल दिमाग में जो आइएगा वह कर दीजिएगा। तब दोस्तों जो राजू होता है इन सभी की बातों को मान लेता है, अपने माता पिता के भी समझाने से माना जाता है और कहता है कि आज के बाद रागिनी ऐसी गलती कभी मत करना। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाता है और उस नाम को रिमूव करवा देता है। रिमूव करवाने के बाद फिर वह बहुत ही अच्छे और सुखमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को डराना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना था, क्योंकि आज के इस युग में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अगर शादी कर रहे हैं तो बहुत ही जांच पड़ताल के साथ करिए कि इसका किसके साथ अफेयर था, किसके साथ गलत संबंध था। दोस्तों सभी जानकारियों को देखते हुए तभी आप शादी करिए, क्योंकि बड़ी दुकान में ग्राहक बहुत आते हैं। बस आप समझ सकते हो तो समझ जाइएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।